Cheers. Excuse me. क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी अभी बाबूजी को खाना दिया है और कुछ सोने की तैयारी कर रही हूँ। सुनो, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। ओ मानो, नॉट बैड। आप पार्टी में मुझे मिस कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे कमाल क्यों, तुम्हें तो मैं हर वक्त मिस करता हूँ। वो चुप चुप कर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। अरे भाभी तेरी नेहा। ओह हाय नेहा, क्या यार बर्थडे है मेरा। अरे हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त को यही समझा रही थी। मैं कह रही थी कि अपने फ्रेंड की पार्टी एंजॉय करो, मुझसे बातें बाद में कर लेना। एक बात बोलूं नेहा, यू आर द बेस्ट। हाँ हाँ बोल दूंगा, नो ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ हाँ पक्का, बाय। अब क्या हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड का फोन है क्या? हाँ बोलू उसे, बोलू। हाय बेबी, बस कुछ नहीं, खा पी रहे हैं। अरे आई मीन सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं। हाँ बाबू, आई मिस यू। हाँ कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। आई लव यू, बाय। सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे तुम? क्या करूं यार, जब से शादी हुई है ना, तब से ऐसा लग रहा है जैसे काला पानी की सजा भुगत रहा हूं। मेरी हर हरकत पर नजर है इसकी। मतलब दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार फोन करते हैं। कुछ खाया? बेबी डू यू मिस मी? आई लव यू। अब बस यही काम रह गया मेरा। यार कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे काश मेरी भी शादी ना नेहा जैसी किसी लड़की के साथ हुई होती, जिसे पड़ी ना हो उसका हस्बैंड कहाँ है, क्या कर रहा है। भाई यू आर वेरी लकी। पता नहीं कौन लकी और कौन नहीं। भाई जिसके पास जो चीज होती है ना, उसे उसी चीज की कदर नहीं होती। अरे छोड़ इस सबको, आज मेरा बर्थडे है यार, लेट्स एंजॉय। चल गर्ल्स, दिखाओ अपना जलवा। अरे ये सब क्या है? ये लाइफ है मेरी जान। चीयर अप, जस्ट गेट अ लाइफ डूड। देखो मैं चलता हूँ। अरे अरे नेहा ने कहा है नो ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ लेकिन मैंने तो कुछ पिया ही नहीं है। पर थोड़ी बहुत तो पी है, और मैंने सबके लिए रूम्स बुक कर दिए हैं। ये ले अपनी चाबी पकड़, जा एंजॉय कर। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। जा बेटा, आज तेरा लकी डे बना ही देते हैं। एक मिनट। आई एम सो सॉरी, मैं शायद गलत कमरे में आ गया। आई एम सो सॉरी। खुल भी नहीं रहा है। ओ, हेलो उदय, ये अरे मैं शायद गलत कमरे में आ गया हूँ और ये दरवाजा भी खुल नहीं रहा है। अरे तू एकदम सही कमरे में गया मेरी जान। अब तू खुद भी एंजॉय कर और मुझे भी एंजॉय करने दे। उदय, उदय भी वोडका या विस्की? नहीं, मैं कुछ नहीं पीता, तुम जाओ। मुझे तुम्हें एंटरटेन करने के पैसे मिल रहे हैं, यहाँ से जाने के नहीं। ये लो और निकलो यहाँ से। लो यार, ये उदय भी ना, तुम प्लीज अपने आदमी को कॉल करो और उसे बोलो कि दरवाजा खोले। हमें काम के टाइम पे फोन रखना अलाउड नहीं है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? जस्ट कॉल हिम राइट अवे।
तुम्हारे जैसी लड़की के साथ इस कमरे में रात नहीं बिता सकता, समझी तुम? सोसाइटी में तुम्हारी कोई इज्जत हो ना हो, मेरी इज्जत बहुत है। निकलो। क्या कहा? क्या कहा आपने? एक्चुअली यू आर राइट। आप जैसे लोगों के सामने हम जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। एक्चुअली इज्जत तो छोड़िए, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। बट यू नो व्हाट मिस्टर, इस धंधे में कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती। आई एम सॉरी। इट्स ओके। शायद अच्छा लग रहा है। नाराज तो पहले बहुत लोग हुए हैं, पर मेरे मना करने पर आज पहली बार कोई खुद मना कर रहा है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या मजबूरी है, पर मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि इंसान को अपनी लाइफ बनाने के लिए खुद को नरक में झोंकने की जरूरत नहीं है। हो सके तो कोई ढंग का काम शुरू करो। और हाँ, इसे नसीहत नहीं, मशवरा समझना, ठीक है? लेकिन वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। हम दोनों इस एक कमरे में तो नहीं रह सकते। सुनिए, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। जब तक दरवाजा नहीं खुलता आप यहाँ बैठ जाइए, मैं वहां बैठ जाऊंगी। अरे तू तैयार नहीं हुई? क्लाइंट वेट कर रहा है। मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मैंने ये काम छोड़ दिया है। क्या? अरे तू नशे में तो नहीं है? नशे में नहीं हूँ, अब होश में आई हूँ। पहले मुझे लगता था दुनिया का हर मर्द एक जैसा होता है, पर कल रात जिस आदमी को मिली ना, उसको मिलके ये लगा कि हाँ, कुछ लोग हैं दुनिया में जो औरत की इज्जत करना जानते हैं। अब मैं ये धंधा नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ वही काम करूंगी जिससे मैं खुद की नजरों में ऊंचा उठ सकूं। पागल हो गई है तू? ड्रामा बंद कर, जल्दी चल। मैंने कहा ना नहीं जाऊंगी, जस्ट लीव। क्या हुआ? डरपोक साले, डर गया? एक्टिंग देखी मेरी? तूने तो जान ही निकाल दी। अरे यार, वो कल जिस क्लाइंट को मिली थी ना मैं, उसने मुझे इतना ज्ञान बांटा कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। क्या? और उसने तुझे छुआ भी नहीं? अरे नहीं यार, उसका वो दोस्त है ना उदय, उसने पहले ही मुझे बोल दिया था कि अगर मैं कमरे से बाहर आई तो पैसे नहीं देगा, क्योंकि लड़का बहुत शर्मीला है। मैंने भी पता क्या किया, इतना बड़ा ड्रामा किया उसके सामने कि मैं सारी रात कमरे में ही थी। उसने मुझे छुआ भी नहीं, और ये देख, पैसे भी दे दिए। और तू हंस रही है। अरे औरत की जीत इन कागज के टुकड़ों से ज्यादा आदमी को दीवाना बनाने में होती है, समझी तू? और वो तुझे खैरात दे गया, खैरात। ए, कामया किसी से खैरात नहीं लेती, समझा क्या? और तुझे क्या लगता है मैं उसे पटा नहीं सकती? एक बात ध्यान रख, हर इंसान चिकने चेहरों पे दीवाना नहीं होता है, समझी तू? मैं चलता हूं और तू भी जल्दी आ। दादाजी मम्मी कब आएगी? बेटा उसका फोन भी बंद है। क्या हो बाबूजी? बेटा नेहा सुबह से बाहर गई हुई है, अब तक लौटी नहीं है, उसका फोन भी बंद है। सुबह से गई है? लेट मी ट्राई। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। सेम है, फोन बंद आ रहा। ये कहाँ चली गई? नेहा, क्या हुआ ये सब? बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा। उसके बाद डॉक्टर से जाके मैंने ड्रेसिंग करवा ली। अरे नेहा,
कमाल करते हो तुम, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अरे मानव, मुझे लगा कि मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए क्यों डिस्टर्ब करूं। छोटी सी चीज, ये छोटी सी चीज है? तुम भी ना। मानव, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? और तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए कि तुम्हें मेरी रेसिपी भी मिली है। तुम एक दिन घर बैठ जाओ, तुम्हारे ऑफिस का भी काम मैं कर दूंगी। मानव, कहाँ जा रही है? बस जा रही हूँ कहीं। तुझे लगता था ना मैं उसे पटा नहीं सकती, अब देख। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही थी। अरे चिंदी चिंदी पैसों के लिए रोज रोज क्लाइंट बदलने पड़ते हैं, ये नहीं करना है मुझे। अब सिर्फ एक बकरा चाहिए, वो भी मानव के जैसा, जिसके साथ कुछ साल ऐश करूंगी। बस मैंने सब पता कर लिया है, उसकी जन्म कुंडली निकाल ली है मैंने। वो मछली तेरे जाल में इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है, समझी तू? अबे हट, एक बार उसे मिलने तो दे, फिर सब समझ में आ जाएगा चारा कौन सा डालना है। ओह, I'm so sorry. I'm so sorry. उठिए उठिए उठिए। I'm really sorry. आप? मैं आपको उदय की पार्टी में मिली थी, काम्या। बट थैंक यू, आप जाइए। मैं जानती हूँ मेरी जैसी लड़कियों के साथ बैठना आपको पसंद नहीं है। आई विल मैनेज। आई एम सॉरी, मुझे रोड क्रॉस करने से डर लगता है। मैं कभी अकेली गई नहीं ना, हमेशा अपने एजेंट को लेके जाती हूँ, तो कुछ पता नहीं है। सॉरी। वैसे आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब लक्ष्मी कॉलोनी। लक्ष्मी कॉलोनी? लेकिन वो तो शरीफों का इलाका है। ओह, आई एम सॉरी। शरीफों के भी कई रंग होते हैं सर। शायद आप सच में शरीफ हैं, इसीलिए आपने वो रंग नहीं देखे। और वैसे भी मैं घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर गई तो मेरा एजेंट किसी को ले आएगा और फिर मेरे मना करने पर मुझे बहुत मारेगा। आप जाइए, मैं थोड़ी देर यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूँगी। आप मेरे साथ चलिए। नहीं थैंक यू, नहीं मैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप चलिए मेरे साथ, प्लीज चलिए। आइए आइए आप। छोटी सी थी मैं जब मेरा चाचा मुझे यहाँ लाया और यहाँ लाके बेच दिया। अब कहता है अगर मैं ये काम ना करूँगी तो मेरी माँ को बता देगा। उसने मेरी माँ को बता दिया तो वो मर जाएगी और मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि कितनी फिल्मी स्टोरी है, पर ये मेरी जिंदगी कहानी है। आई एम रियली सॉरी। सॉरी आपको उस दिन के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं आपसे मिली थी उस दिन से मुझे खुद से प्यार होने लग गया। और आपको पता है, मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, अब बस नौकरी ढूंढ रही हूँ। अगर आपको मेरे लायक कोई भी नौकरी मिले तो प्लीज़ बताइएगा। मुझे कंप्यूटर्स चलाना आता है और हिसाब किताब भी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ नेहा, हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना, मैं आता हूँ, साथ चलते हैं। अरे आपकी बीवी थी? जी। आई एम सॉरी, मेरे चक्कर में यूँ फंस गए और आपकी बीवी इंतज़ार कर रही है। नहीं, मेरी वजह से मेरे घर का कोई काम नहीं रुकता। मेरी बीवी है ना, सब संभाल लेती है। थैंक यू। बैठो बैठो, यहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? आराम से बैठो। क्या हुआ?
कभी किसी ने मेरी कहने की ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई तो है जिसको मेरी फिक्र है। मुझे जाना होगा। दरअसल आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। ओह, आज तो बहुत बड़ी पार्टी होगी ना? नॉट रियली, एक्चुअली मुझे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मैंने एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की है, सिर्फ मैं और नेहा। आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मुझे भी ये शोर शराबा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, चलता हूँ मैं। यू टेक केयर, ओके? थैंक यू। मैं रिसेप्शन पे बोल दूंगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, ओके? तेरी बीवी सब संभालती है ना? अब तो मुझे संभाल। इंसान जिंदगी में कितना कुछ भी हासिल क्यों ना कर ले, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अब चूंकि ये जिंदगी परफेक्ट नहीं है, तो ऐसे में शादीशुदा रिश्ते के परफेक्ट होने की उम्मीद करना शायद हमारी बेवकूफी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी हम नाखुश रहते हैं, किसी चीज की कमी महसूस होती है, और फिर इस अनजानी सी कमी को पूरा करने के लिए हम गलत कदम उठा बैठते हैं, और एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। अच्छा, फूड ठीक से अरेंज होना चाहिए, हाँ, और सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। व्हाइट फ्लावर्स होने चाहिए, याद रहे। नेहा को व्हाइट फ्लावर्स। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? आइए, कम। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। तू अपनी एनिवर्सरी भूल गया? देख, नेहा को सब याद था। अब बता ड्रिंक क्या करेगा? छोड़, मैं ही तेरे लिए ड्रिंक बना के लाता हूं। हेलो। हाँ जी, मैंने आपसे जो बुकिंग करवाई थी उसे कैंसिल करवा दीजिए आप प्लीज। हाँ, अभी इसी वक्त अर्जेंटली। अरे बेटा, आज तो ये ऑफिस का काम छोड़ दो। बेटा, तुम्हें मालूम है नेहा बेटी ने सिंगल हैंडेडली ये सब अरेंज करके सबको खुश किया, मुझे भी। चलो चलो चलो। चुपचाप सीधे खड़े रहो। तुम दिन पर दिन ना बहुत शैतान होते चले जा रहे हो। बच्चा है। बाबूजी, ये दिन पर दिन शैतान हो रहा है। कल पीटीएम में भी मिस इसकी शिकायत कर रही थी। कहती पढ़ता लिखता तो है नहीं, बस बदमाशी करता है ये। अरे नेहा, कल इसके पीटीएम थी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे छोटी छोटी चीजों के लिए आपको क्या परेशान करना। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ये तो मेरी जिम्मेदारी है नेहा। और आपकी जिम्मेदारी को कम करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे रहने दे बेटा, ये पीटीएम बहुत बोरिंग होती है। तू बस मेरा टैक्स का काम करा देना। सचमुच मेरे लिए तो आफत हो गई है, आफत। हाँ, और हाँ, शाम को मेरी दवाइयाँ जरूर ले आना। हाँ ठीक है बाबूजी। बाबूजी, हाँ? आपके टैक्स का काम हो गया है। हाँ? और आपकी दवाइयाँ आपके रूम में रखवा दी है। ओके, थैंक यू। जी। तो आज पार्थ अपने डैडी के साथ स्कूल जाएगा, क्यों? क्या बात है? रेडी बॉय? लो बैग। चलो अपना बैग। चलो 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 चलो, लेट हो रहा है। हेलो सर, मैं होटल से बोल रहा हूँ। सर, कल आप जिस लड़की को लेकर आए थे ना, उसका आदमी उसे मारपीट कर लेकर गया है सर। पुलिस आई है पूछताछ करने के लिए। सर, बहुत ही रेपुटेड होटल है, कमरा आपके नाम से बुक है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ काम आ गया? नहीं। आप परेशान मत होइए, मैं उसको छोड़ देती हूँ स्कूल। It's okay। चलो बेटा, मम्मा के साथ स्कूल जाना है। हाँ? ये देखिए, ये रूम आपके नाम पे बुक था। सर देखिए सर, वो लड़की मुझे रास्ते पर मिली थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया था। ऐसी लड़कियां रास्ते पर ही मिलती हैं। क्या आप उसके एजेंट हैं? You crazy? What are you saying, sir? देखिए सर, मेरे पास उस लड़की का एड्रेस है, अगर आप चाहें तो आप उसे जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लड़की से ही पूछ लेते हैं। अगर आप उसके एजेंट निकले
तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, समझिए आप। चलिए। कहां गई थी? कब से क्लाइंट वेट कर रहा है? हैं? चली थी बड़ी मछली फंसाने, आ गई ना वापस। अब जा अंदर। मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं तुझे नहीं समझ में आएगा। आओ जाने मन। एक काम करते हैं, क्या? आज कुछ एक्साइटिंग करते हैं। क्या एक्साइटिंग करते हैं? तुमने बेल्ट पहनी है? बिल्कुल। तो उतारो। पर क्यों? उतारो तो सही। अब मारो मुझे। क्यों? मार के तो देखो। अच्छा तो लो। छोड़। सर मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मारते और जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाते हैं। क्या है ये भी तुम्हारे साथ था? नहीं, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। इन्हीं की वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं ये काम नहीं करूंगी। चल चलो। चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। यार उदय, इसे जॉब दे देना है। साले, इसने तेरी एक रात क्या बनाई? तूने तो इसकी जिंदगी बनाने का जिम्मा ही ले लिया। यार उदय, अगर कोई अपना काम छोड़कर इज्जत की जिंदगी शुरू करना चाहे तो इसमें हर्जी क्या है? ओहो, तू तो सेंटी हो गया यार। साले सब ठीक है ना, या तू निकल गया हाथ से? नहीं यार, बेचारी अकेली है इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज। चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। क्या बात है? सरप्राइज। हाँ, शो मी। अब आंखें खोलो। वाओ, साड़ी। अब देख लो, सरप्राइज है। ओके। कैसी लगी? एक मिनट रुकिए। क्या वो अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी, बस एक मिनट मस्त रुकिए। है। बहुत मस्त है। मानो, सरप्राइज। अरे ये तो हूबहू सेम है। हाँ जी। मानो एटलीस्ट एक बार तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना। एनीवेज, आपने कितने की ली? 15,000। 15,000? मैंने सिर्फ 4,000 रुपए में लिया। क्या करते हो यार? कोई बात नहीं, अब आप हाथ मुंह धोइए, मैं डिनर लगाती हूँ। चलिए। थोड़े के लिए रह गया। वेरी गुड। क्या करता है, सिखाया इतना, कुछ आता नहीं। अरे आज शाम के अभी क्या प्लान्स है? एज ऑफ नाउ तो कुछ भी नहीं, बस कुछ मीटिंग्स हैं। वो मित्तल्स वाली ना? हाँ। पर वो तो बाबूजी ने कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी? क्यों बाबूजी? क्योंकि आज शाम को हम सब गोवा जा रहे हैं। हाँ, टिकट्स भी बुक हो चुकी है। ये हम लोग गोवा जा रहे हैं, हमें बड़ा मजा आएगा। कमाल हो गया, आप लोगों ने प्लान भी बना लिया और बताया तक नहीं। मानव, सरप्राइजेस बताए नहीं जाते, दिए जाते हैं। Oh, is it? Yeah. Just a sec. Hello? 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 क्या हुआ? वो ऋषि ने मेरे काम के बारे में मेरी मम्मा को बता दिया और मेरी मम्मा को हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने मुझे ये कसम दी कि मैं उनका मरा मुंह भी ना देखूं और वो मुझे छोड़ के चली गई।
क्या? मैं बिल्कुल अकेली रह गई। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपका अपना परिवार है, आप कब तक मेरे साथ रहेंगे? जिंदगी भर। चलो जल्दी से जूस लो। पापा कल हमें गोवा जाना था ना, और आप रात भर घर ही नहीं आए। सॉरी नेहा। अगर मैं कभी पूछती नहीं हूँ कि आप कहाँ जाते हो और क्या करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानना नहीं चाहती हूँ। नेहा, सॉरी बाबूजी, एक्चुअली कल रात अपने एक दोस्त के साथ कुछ नए काम की प्लानिंग कर रहा था, तो उसी में देरी हो गई। बेटा, काम परिवार से बढ़कर नहीं होता, कोई भी चीज परिवार से बढ़कर नहीं होती। नेहा को तुम्हारी जरूरत है, हम सबको तुम्हारी जरूरत है बेटा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सुनो, तुम चाहो तो पार्ट टाइम में अपना असली काम कर सकती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करते हुए? गर्लफ्रेंड? एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड का मतलब समझते हो तुम? फाइनली आया तो सही। पाँच दिन हो गए आपने मुझे फोन नहीं किया। एक्चुअली सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा एक परिवार है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? गाड़ी रोकिए। अरे लेकिन मैंने हुआ कहा क्या? गाड़ी रोकिए। आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आप उन्हीं के पास जाइए। और मैं बीच सड़क से जा रही हूँ, पर याद रखिएगा किसी को बीच सड़क में मत छोड़िएगा। पागल हो गई क्या? क्या कर रही थी? जब आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, तो आप क्यों मुझे छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हेलो मानव, मानव कहाँ हो तुम? मानव मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और रिक्शा वाला भी मुझे सड़क पे छोड़ के चला गया। प्लीज जल्दी आ जाओ। देखो तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? वहीं रहना। अगर कहीं गलती से असली में एक्सीडेंट हो गया होता तो मर ही जाती मैं तब तक। पता नहीं कहाँ मर गया। अरे क्या हो गया ये? चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, जल्दी। मैं ऑफिस से निकली, फिर उसके बाद ऑटो लिया, फिर एक्सीडेंट हो गया और कुछ समझ में ही नहीं आया।
उस इंसान रोड पे अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ बोलो। हेलो मानव, कहाँ पे हो आप? दरअसल मैं अपने एक दोस्त के घर पे रुक रहा हूँ और कल सुबह आ जाऊंगा। कितना अजीब होता है ना प्यार। प्यार कब कहां किससे हो जाए ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हाँ अक्सर हमें उस शख्स में अपना प्यार नजर आता है जो हमारी जिंदगी की किसी कमी को पूरा करता हो। और इंसान जब प्यार में होता है, मोहब्बत में होता है तो खुश रहता है। और बड़ी जाहिर सी बात है कि इस खुशी को उस इंसान से जुड़े आसपास के लोगों में बिखरते देर नहीं लगती। लेकिन क्या हो अगर गलत इंसान से प्यार हो जाए? ऐसे में इस खुशी को गम में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता। जैसे कि यहां मानव काम्या जैसी स्वार्थी और लालची औरत की मोहब्बत में फंस चुका था। अरे मानव, आ गए आप? नेहा। मानव, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो मानव। एक्चुअली मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूं। तुम्हारे साथ नहीं आ सकता नेहा, उसे मेरी बहुत जरूरत है। मानो, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि आप बके जा रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत? बाबूजी, मैंने हमेशा ये चाहा कि इस घर को, इस परिवार को मेरी जरूरत हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ बाबूजी। नेहा बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ मैनेज कर सकती है बाबूजी, लेकिन काम्या बहुत अकेली है। वो मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। उसे मेरी जरूरत है बाबूजी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मत भूलो कि तुम्हारा अपना एक परिवार है। नेहा और पार्थ तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं और मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से किसी भी सूरत में मुंह नहीं मोड़ने दूंगा, समझे? तुम काम्या हो ना, मानव की दोस्त? जी। और आप? मैं उसका फादर। जी कहिए। तुम्हारी वजह से मानव का घर टूट रहा है। अगर वाकई तुम उससे प्यार करती हो तो उसका पीछे छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मानव से प्यार करती हूँ। अच्छा? और मानव को मेरी जरूरत है। ओह। और सबसे बड़ी बात, वो नेहा से ज्यादा मेरे साथ खुश है। ये तुम्हारा अपना ख्याल है। खैर, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें जितने भी रुपए चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मानव को बख्श दो। मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। ओह, तुम भले ही बिकाऊ ना हो, लेकिन तुम्हारा एजेंट जरूर बिकाऊ है। मैंने उसे खरीद लिया है। ऋषि ने मुझे सब कुछ बता दिया, कैसे तुमने मानव को फंसाया है। मानव को तुम्हारी असलियत नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैंने तुम्हें खूब पहचाना है, क्योंकि तुम जैसी औरतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं, समझी? अच्छा। मुझे नहीं पता था कि आपके बाल हमारी गलियों में ही सफेद हुए। अब जब आपको सच्चाई का पता चल ही गया है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं 10 लाख के लिए मानव का पीछा नहीं छोड़ने वाली। अच्छा। मानव मेरी फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए मैंने अपना काम छोड़ा है और इसी हक से मेरा हक बनता है कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे मैं हक जमाऊं। देखो लड़की, जितने सपने देखना चाहती हो शौक से देखो, जितने ख्याली पुलाव पकाना चाहती हो शौक से पकाओ, लेकिन
मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, समझी? कीप ड्रीमिंग। बाबूजी, आप अपनी दवाइयां टाइम पे लीजिएगा और पार्थ का भी ख्याल रखिएगा। मैंने खाना बनाने वाले को कह दिया है, वो खाना बना देगी और मौसी भी आके टाइम पे सारा काम कर देंगी। और इसके बाद भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। बाबूजी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? मैंने हमेशा अपना सारा वक्त इस घर को संभालने में लगाया, कभी अपने दर्द के बारे में नहीं सोचा ताकि मेरी वजह से मानव को दर्द ना हो। और मानव क्या कहते हैं, मुझसे ज्यादा उसे उनकी जरूरत है। नहीं बेटा, मानव तुमसे प्यार करता है। नहीं बाबूजी, मानव ने खुद मुझसे कहा है। बेटा, उसे खुद पता नहीं वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। एक बात बताऊं, उसे फंसाया गया है। मैं काम्या से मिला था। देखिए मानव, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है तो अपने परिवार के पास वापस जा सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगी। नहीं काम्या, इस घर में रहते हुए मुझे हमेशा से ही लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। वैसे तो मैं और नेहा खुश थे, एक संपूर्ण परिवार, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि नेहा और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। नेहा मेरा प्यार नहीं है, और जिंदगी में जो चीज की कमी थी तुमसे मिलकर वो कमी पूरी हो गई है। चलो अच्छा है मानव, कम से कम तुमने मुझे अपना दोस्त तो कहा। मानव, ये पेपर्स बाबूजी ने भेजे हैं। बाबूजी तुमसे इतना नाराज है कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो प्लीज इन पे साइन कर देना। क्या ये? बाबूजी ने ये फैसला लिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और कंपनी सब कुछ पार्थ के नाम कर रहे हैं। तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है, इन सारी चीज़ों की टेक केयर मैं करूँगी। और इसमें लिखा है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मानव, आप इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। मानव के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये इस पेपर पे साइन नहीं करेंगे तो मैं इनको डिवोर्स नहीं दूंगी। फिर तुम लोग देख लो कि क्या करना है। ये सब इसकी चाल है, ये सब कुछ हड़पना चाहती है, पर मानव इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। शायद तुम यही चाहती थी। हमेशा से पूरे घर को अपनी मुट्ठी में रखा तुमने। पावर का नशा है ना तुम्हें, जैसा तुम चाहो वैसा हो, हर कोई तुम्हारे गुण गाए। यही चाहती थी ना? लाओ, देता हूं तुम्हें। नहीं मानव, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। एक मिनट का, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाओ पे। मानव, ये आपने क्या कर दिया? अरे कामयाब, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूंगी मैं तुम्हारा? कितनी मुश्किल से यहां तक पहुंची थी। अच्छा भला काम था मेरा, वो छोड़ छाड़ के नौकरी तक की मैंने। ये सोचा कि एक दिन तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसे पे राज करूंगी, और तुमने एक सेकंड में सब कुछ उसके नाम कर दिया। मतलब तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया? हाँ तो ऑब्वियसली। देखा खुद को तुमने? कितने बड़े बेवकूफ हो तुम मानव। तुम्हें तो कोई भी पागल बना सकता है। तुम ना वैसे ही इंसान हो जिसे वो हर टाइम रोने वाली लड़कियां पसंद है। वही मैंने किया, 4 आंसू गिराए और हो गया मेरा काम। कमी किसी और में नहीं है मानव, कमी तुम्हारे अंदर है। और अगर इतनी ही कमी है ना, तो फिर मर क्यों नहीं जाते? कामया!
तुम्हारे गंदे खेल को खत्म करने के लिए मुझे भी एक खेल खेलना पड़ा। देखा मानो, अब सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने है। मानव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। नहीं मानव। नेहा का यूं आत्मनिर्भर और इतना सशक्त होना उसके पति मानव की मर्दानी शान के खिलाफ था। जबकि सच कहें तो इसमें कोई शान नहीं है। यह सोच सिर्फ पुरुष प्रधान समाज का झूठा घमंड है। क्योंकि पत्नी का आत्मनिर्भर होना तो अच्छी बात है। ऐसी पत्नी न सिर्फ खुद का ख्याल रख सकती है, बल्कि समय आने पर वो पति को मुसीबत से भी बचा सकती है। रिश्ते ही परिवार की नींव होते हैं, और अगर रिश्तों में कोई तीसरा आ जाए तो फिर रिश्तों को और परिवार को टूटने बिखरने में देर नहीं लगती। इसीलिए अपनी जिंदगी की कमियां या अपनी खामियां गैरों के सामने जाहिर ना करें, वरना हो सकता है कि कोई कामया की तरह आपका भी गलत फायदा उठाए। इसीलिए अपनी सोच और ऐसे लोगों से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।